अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का महीना मुकम्मल हो चुका है और आज है चांद रात। क्या करेंगे आप लोग चांद रात में? मुझे आप लोग अपना जवाब दीजिए। जो आपका जवाब हो, अब मेरी बात अपने जवाब पर ध्यान से सुनिएगा। क्या करेंगे हम लोग चांद रात है? शॉपिंग, ख़रीदारी, ईद की तैयारी। ख़वातीन क्या करेंगी? घर की साफ़ सफाई, ईद के लिए खाना बनाना, तैयारी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लैलतुल क़द्र के अलावा एक रात और है जिसको लैलतुल जाइज़ा कहा जाता है, और ये लैलतुल जाइज़ा मग़फ़िरत की रात है। ये इतनी अहम रात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब एतिकाफ़ कंप्लीट हो जाता था तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाँद हो जाने के बाद भी मस्जिद से बाहर और घर तशरीफ़ नहीं ले जाते थे, बल्कि लैलतुल जाइज़ा में मस्जिद में ही क़याम फरमाते थे। और ईद की जब सुबह होती थी तो फिर मस्जिद से ही ईदगाह तशरीफ़ ले जाते थे। आप अंदाज़ा कीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतुल जाइज़ा में इबादत का कितना एहतमाम फरमाते थे। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, लैलतुल जाइज़ा ये बहुत अहम रात है। और जैसे ही चाँद नज़र आ जाता है, जिसको हम और आप चांद रात कहते हैं, तो ये वही रात है जिसको लैलतुल जाइज़ा कहा जाता है। चांद रात को ही लैलतुल जाइज़ा कहा जाता है। और इस रात की फ़जीलत ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स चांद रात में लैलतुल जाइज़ा में अल्लाह की इबादत करेगा, तौबा, इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ, इबादत के जितने भी काम हैं, जो शख्स भी इस रात में इबादत करेगा तो अल्लाह ताला आखिरत में उसके दिल को ज़िंदा करेगा। इसका मतलब ये है कि आखिरत में अल्लाह ताला उसके दिल को मुर्दा नहीं होने देगा। आखिरत की सख्तियाँ इतनी ख़तरनाक हैं कि आदमी आखिरत की सख्ती की वजह से वहशत में आ जाएगा, खौफ में मुब्तला हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लैलतुल जाइज़ा को अल्लाह की इबादत करने वाला जो शख्स है ना, उसका दिल उस दिन मुर्दा नहीं होगा जिस दिन लोगों के दिल मुर्दा हो जाएंगे, यानी आखिरत का दिन। एक दूसरी हदीस में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़हा की रात को इबादत करता है तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। एक और हदीस में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमा देता है उस शख्स की जो रमज़ान की आखिरी रात को इबादत करता है। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या वो रात लैलतुल क़द्र की है? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, बल्कि वो ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़हा की रात है जिसको लैलतुल जाइज़ा कहा जाता है। हदीस में इसको लैलतुल जाइज़ा कहा जाता है। अल्लाह ताला फ़ख्र के साथ अपने बंदों पर फ़ख्र करते हुए फ़रिश्तों से कहता है कि बताओ इन लोगों को क्या दिया जाए। फ़रिश्ते कहते हैं कि ए अल्लाह, जब मज़दूर कोई मज़दूरी पूरी कर लेता है तो उसकी मज़दूरी उसको दी जाती है। तो अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों को गवाह बनाकर कहता है कि जाओ फ़रिश्तों, गवाह रहना, मैंने अपने तमाम बंदों को माफ़ कर दिया। जिन्होंने रमज़ान के रोज़े रखे उनको माफ़ कर दिया, जिन्होंने रमज़ान की रातों में क़याम किया उनको भी माफ़ कर दिया। जाओ, मैंने सबको माफ़ कर दिया। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, जिस तरह से हम कहीं जॉब करते हैं तो महीने के लास्ट में हमें सैलरी मिलती है। कोई मज़दूर जब मज़दूरी करता है तो उसकी मज़दूरी कंप्लीट होने के बाद उसको सैलरी मिलती है। बिल्कुल इसी तरह से जब रमज़ान का महीना कंप्लीट होता है तो हम रोज़ेदारों को अल्लाह ताला हमारी मज़दूरी अता फ़रमाता है, और वह मज़दूरी है मग़फ़िरत। ये बहुत अहम चीज़ है। तो आज की रात ये अल्लाह से मग़फ़िरत लेने की रात है कि अल्लाह, हमने इतने रोज़े रखे, इतनी तरावियाँ पढ़ी, इतनी इबादत की, अल्लाह हमें हमारी मज़दूरी दीजिएगा। अल्लाह फ़ख्र से अपने बंदों को आज की रात मज़दूरी देता है। लेकिन हम बंदे क्या करते हैं? चांद रात में मस्तियाँ करते हैं, ख़रीदारी करते हैं, शॉपिंग करते हैं, और इतने मगन हो जाते हैं ईद की खुशियों में कि फ़जर की नमाज़ भी छूट जाती है। ख़वातीन इतनी मगन हो जाती हैं घर की साफ़ सफाई और तैयारियों में कि सुबह फ़जर की नमाज़ भी छूट जाती है। तो इतनी कीमती रात है जो हमसे मिस हो जाती है हमारी गफलत की वजह से। इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, शॉपिंग कीजिए,
گھر کی صاف صفائی بھی کیجئے، ساری چیزیں ضروری ہیں، لیکن کچھ گھنٹے آج کی رات میں عبادت ضرور کیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ لیلۃ الجائزہ کے جو انعامات ہیں، آج کی رات جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انعامات عطا فرماتا ہے، ہم اس انعامات سے کہیں محروم نہ ہو جائے۔ اسی لیے آج کی رات بہت قیمتی رات ہے۔ پورے رمضان ہم نے عبادتیں کی ہیں، تو چند گھنٹے عبادت کرنا آج کی رات میں کچھ مشکل نہیں ہے۔ اسی لیے چاند رات کو خود بھی عبادت کریں، اپنے بچوں کو بھی عبادت کرنے کی کہیں، اور اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔